राधे राधे सभी को। श्रीमद् भागवत का 7वां अध्याय अध्ययन करते हैं। भरत चरित। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, महाराज भरत बड़े ही भगवत थे। भगवान ऋषभदेव जी ने अपने संकल्प मात्र से उन्हें पृथ्वी की रक्षा करने के लिए नियुक्त कर दिया। उन्होंने उनकी आज्ञा स्थित रहकर विश्वरूप की कन्या पंचजिनी से विवाह किया। जिस प्रकार तामस अहंकार से शब्दादि 5 भूत मंत्र उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार पंचनी के गर्भ से उनके सुमति, राष्ट्रवृत, सुदर्शन, आवरण और धूम्रकेतु नाम के 5 पुत्र हुए, जो सर्वदा उन्हीं के समान थे। इस वर्ष की जिसकी नाम पहले अजन्मा वर्ष था, राजा भरत के समय से ही भारत वर्ष कहते हैं। महाराज भरत बहुज्ञ थे। वे अपने अपने कर्मों में लगी हुई प्रजा का अपने बाप दादा के समान स्वधर्म में स्थित रहते हुए अत्यंत वात्सल्य भाव से पालन करने लगे। उन्होंने होता, अधर्व्य, उद्घाता और ब्रह्मा, इन चारों ऋतुज द्वारा कराए जाने पर प्रगति और विकृति दोनों प्रकार के अग्निहोत्री, दृश्य, पूर्णमास, चंद्रमास, पशु, सोम आदि छोटे बड़े कृत्याओं यज्ञ से यथा समय श्रद्धा पूर्वक यज्ञ और कृति रूपी श्रीमद् भगवान यजन किया। इस प्रकार अंग और क्रियाओं को सहित भिन्न भिन्न यज्ञों को अनुष्ठान के समय जब अध्यगरण आहु देने के लिए हवि हाथ में लेते तो यजमान भरत उस यज्ञ कर्म से होने वाले पुण्य रूपी फल को यज्ञ पुरुष भगवान वासुदेव को अर्पण कर देते थे। वस्तुतः वे पर ब्रह्म ही इंद्र के समान देवताओं को प्रकाश, मंत्र के वास्तविक प्रतिपादक तथा उन्हें देवताओं के भी नियमों को होने से मुख्य कर्ता एवं प्रधान देव है। इसी प्रकार अपनी भगवत दर्पण बुद्धि स्वरूप कुशलता से हृदय के राग दोष को मल को मर्जन करते हुए वे सूर्यादि सभी यज्ञ भौतिक देवताओं को भगवान के नेत्रादि अभयभाव को रूप को चिंतन करते थे। इस तरह कर्म की शुद्धि से उनकी अंतःकरण शुद्ध हो गया। तब उनके अंतर्याम स्वरूप विराजमान हृदय काश में ही अभ्यभक्त होने वाले ब्रह्मा स्वरूप एवं महापुरुष लक्षणों से उपलिखित भगवान वासुदेव श्री वत्स, कौस्तुम, बनमाला, चक्र, शंख और गदा आदि सुशोभित तथा नारद आदि निज जनों को हृदय के चित्र के समान निश्चल भाव से स्थित रहते हैं। दिन दिन वेग पूर्वक बढ़ने वाला उत्कृष्ट भक्ति प्राप्त हुई। इस प्रकार 1 करोड़ वर्ष निकल जाने पर उन्होंने राजभोग को प्रवृत्त क्षीण हुआ जाने पर अपनी भोगी हुई वंश परंपरागत संपत्ति को यथा योग्य पुत्रों में बांट दिया। फिर अपने सर्व संपत्ति संपन्न राजमहल में निकलकर वे पुलहाश्रम परिहरी क्षेत्र में चले गए। इस पुलहाश्रम में रहने वाले भक्तों पर भगवान बड़े ही वात्सल्य हैं। वे आज भी उनसे उनके इष्ट रूप में मिलते रहते हैं। वे चक्र नदी, गंडकी नामक प्रसिद्धि, सरिता, चक्रकाला, सालिग्राम, सिलोसा, जिनके ऊपर नीचे दोनों ओर नावी के समान चिन्ह होते हैं, सब ओर से ऋषियों के आश्रम के पवित्र करती रहती है। उस पुलह आश्रम के उपवन में एकांत स्थान में अकेले ही रहकर वे अनेक प्रकार के पत्र, पुष्प, तुलसी दल, जल और कंदमूल, फल, फलादि उपहारों से भगवान की आराधना करने लगे। इससे उनका अंतःकरण समस्त विषय विशालाओं से निर्वृत्त होकर शांत हो गया और उन्हें परम आनंद प्राप्त हुआ। इस प्रकार जब वे नियम पूर्वक भगवान की परिचर्या करने लगे तब उससे प्रेम की वेग बढ़ता गया, जिससे उनके हृदय में द्रवीभूत होकर शांत हो गया। आनंद के प्रबल वेग से शरीर में रोमांच होने लगा तथा उत्कंठ करण नेत्र में प्रेम का आंसू उमड़ आए, जिससे उनकी दृष्टि रुक गई। अंत में जब अपने प्रियतम के अरुण चरणारविंद बिंद को ध्यान से भक्ति योग के आविर्भाव हुआ, तब परम आनंद से सरोवर, हृदय रूपी गंभीर सरोवर बुद्धि के डूब जाने पर उन्हें उस नियम पूर्वक की जाने वाली भक्ति पूजा का भी स्मरण न रहा। इस प्रकार वे भगवत भक्त के नियम ही तत्पर रहते थे, शरीर पर कृष्ण मृगचर धारण करते थे और त्रिलाक स्नान कारण भीगते रहने से उनके केस भूरी भूरी घुंघराले लटों में परिणत हो गए थे, जिनमें वे बड़े ही सुहावने लगते थे। वे उदित हुए सूर्य मंडल के सूर्य संबंधी ऋचाओं के द्वारा ज्योतिर्मय महापुरुष भगवान नारायण की आराधना करते हैं और इस प्रकार कहते हैं, भगवान सूर्य के कर्म फलदायक तेज प्रगति से परे हैं। उसने संकल्प द्वारा इस जगत की उत्पत्ति की है, फिर वह अंतर्यामी स्वरूप इससे प्रविष्ट होकर अपनी चित्त शक्ति द्वारा विषय लोलुप जीवों की रक्षा करता है। उस बुद्धि पूर्वक व्रता के तेज की शरण लेते हैं। प्रगति और विकृति भेद से अग्निहोत्री कृति 2 प्रकार के होते हैं। संपूर्ण अंगों से युक्त कृत्वा
प्रगति कहते हैं, और जिनमें सब अंग पूर्ण नहीं होते, किसी न किसी अंग की कमी रहती है, उन्हें विकृति कहते हैं। शीश भरत चरित कर्ण। राधे राधे सभी। राधे राधे सभी।